नमस्कार साथियों, मैं पुरुषोत्तम भार्गव। साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर क्या होता है। क्या संसदीय सचिव मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं? इस विशेष तथ्य पर आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिए, अंत तक इस वीडियो को देखिए। नया जो भी विद्यार्थी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो साथियों, बात करते हैं हम सबसे पहले मंत्रिपरिषद क्या होती है। मंत्रिपरिषद दोस्तों अनुच्छेद 74 और 75 दोनों में इसका उल्लेख किया गया है सेंटर की। साथियों, मंत्रिपरिषद में हम शामिल करते हैं मंत्रिमंडल, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तीन प्रकार के जो मंत्री होते हैं, मंत्रिमंडल, राज्य मंत्री और उप मंत्री। इस मंत्रिमंडल को ही कैबिनेट मंत्री भी कह सकते हैं। तो साथियों, इन तीनों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? मंत्रिपरिषद कहा जाता है। तो याद रखना है कि मंत्रिपरिषद शब्द का प्रयोग है 74 और 75 आर्टिकल में किया गया है सेंटर की वाले में। तो यहाँ पर एक क्लियर हो जाता है। अब मंत्रिमंडल में कौन होते हैं? मंत्रिमंडल में बहुत कम लोग होते हैं और ये विभाग के अध्यक्ष होते हैं। राज्य मंत्री इनके सहयोग के लिए होते हैं, उप मंत्री भी इनके सहयोग के लिए होते हैं। मंत्रिमंडल की जब बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। साथियों, जब मंत्रिमंडल की बैठक होती है तो उस समय केवल मंत्रिमंडल के सदस्य ही, कैबिनेट मंत्री ही क्या लेते हैं? उसमें भाग लेते हैं। राज्य मंत्री और उप मंत्री भाग नहीं लेते हैं। लेकिन मंत्रिमंडल की बैठक में आमंत्रित करने पर राज्य मंत्री भी भाग ले सकते हैं, लेकिन आमंत्रित करने पर, बुलाने पर ही वो भाग ले सकते हैं, अन्यथा भाग नहीं लेंगे। तो मंत्रिपरिषद में तो क्या हो गए? मंत्रिमंडल, राज्य मंत्री और उप मंत्री तीनों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? मंत्रिपरिषद कहा जाता है। अब बात करते हैं अपन मंत्रिमंडल, कैबिनेट मंत्री की। मंत्रिमंडल और कैबिनेट मंत्री एक ही होता है, दोनों का अर्थ। साथियों, ये मूल संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया था। तो याद रखना है, संपूर्ण जो 395 अनुच्छेद हैं वहां पर केवल एक जगह मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया, अनुच्छेद 352 में। और ये कब किया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इस मंत्रिमंडल शब्द को अनुच्छेद 352 में स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के संदर्भ में इसको मंत्रिमंडल शब्द का यहाँ पर संविधान में स्थापित किया गया। तो ये आपको क्लियर करना है। अब मंत्रिमंडल में सिर्फ कैबिनेट मंत्री होते हैं और मंत्रिपरिषद में तीनों शामिल होते हैं। तो बिल्कुल याद रखना है कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में क्या अंतर होता है। अब देखिए, मंत्रिपरिषद का आकार कितना होता है, अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। साथियों, मूल संविधान में इसका कोई भी न्यूनतम और अधिकतम का कोई भी क्राइटेरिया नहीं रखा गया था, लेकिन 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत अनुच्छेद 75 का सब क्लोज 1 क जोड़कर इसमें किया गया कि मंत्रिपरिषद का आकार क्या होगा। इस आर्टिकल में प्रावधान किया गया कि प्रधानमंत्री सहित लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकते हैं। यानी अधिकतम सदस्य संख्या निर्धारित कर दी गई कि लोकसभा की जो टोटल सदस्य संख्या जैसे 543 है, उसका 15% से अधिक नहीं होगा, और उस 15% में प्रधानमंत्री भी शामिल होता है। यहाँ पर न्यूनतम का कोई भी एरिया नहीं रखा गया है, अधिकतम 15% से अधिक नहीं हो सकते हैं। जैसे 543 सदस्य हैं लोकसभा के, तो 15% इसका कितना होगा? 81 मंत्रिपरिषद के सदस्य हो सकते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री भी 81 में शामिल होगा। तो यहाँ पर मंत्रिपरिषद का ऐसे राज्यों में भी किया गया है, लेकिन वहां पर न्यूनतम का भी प्रयोग किया गया है। अधिकतम तो 15% ही है। जैसे राजस्थान विधानसभा में 200 हैं सदस्य, तो वहां पर 30 अधिकतम सदस्य बन सकते हैं। तो इस प्रकार से अब बात रही संसदीय सचिव की। साथियों, संसदीय सचिव क्या होते हैं कि ये मंत्रिपरिषद का, मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं होते हैं। ये केवल राजनीतिक नियुक्तियां होती हैं और इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है केंद्र में। इनको शपथ भी प्रधानमंत्री दिलाता है और इनको हटाता भी कौन है? प्रधानमंत्री ही हटाता है। साथियों, मंत्रिमंडल और कैबिनेट एक ही शब्द हैं, ये याद रखना है। तो इस प्रकार से आज हमने देखा है मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, कैबिनेट और संसदीय सचिव के बारे में विस्तृत प्रकार से जानकारी की। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करना ना भूलें। कमेंट जरूर करके बताएं कि इस प्रकार के वीडियो हमें और बनाने चाहिए। तो साथियों,
अगली क्लास में हम इसी प्रकार के वीडियो लेकर आएंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।